हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं स्मिता टैरो ब्लेसिंग 369 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है, मैंने रात को आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दो सांप एक रसल वाइपर का पेयर था, वो मीटिंग करते हुए दिखाई दिया। तो वो मैंने आपसे शेयर किया। एक्चुअली मीटिंग करते हुए अगर हम सांप का को देखते हैं सामने, तो ये एक तरह से कुदरत का, यूनिवर्स का इशारा होता है रिकंसिलेशन का, रीयूनियन का। तो मुझे ऐसा मैसेज मिला कि बहुत सारे लोग, हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सोल जर्नी में हैं और इस जर्नी को समझते हैं, उनका रीयूनियन होने वाला है। अब रियूनियन सबका होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसने कितना इनर वर्क किया है। अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है तो रियूनियन कैसे होगा। मगर जिन लोगों ने बहुत इनर वर्क किया है और अपने आप को, अपनी यिन और यांग एनर्जी को बैलेंस करके रखा है, उनका रियूनियन करने का टाइम जो है ना, बिल्कुल आ ही गया है। जिसको आप बोलते हैं ना डिवाइन टाइम, ऐसी एनर्जी मुझे मिली। दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण है, जो आज दोपहर से पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और कल तक रहेगी दोपहर तक, तो वो टाइम जो ऐसा होता है ना, चंद्र ग्रहण मतलब चंद्र की जो पूरी उसका ग्लो है, उसकी जो एनर्जी है पूर्णिमा में मैक्स होती है। और अगर उसी दिन ग्रहण लग जाता है, इट मीन्स कि बहुत सारी चीजों पे का कुछ नेगेटिव उस पे आता है असर, बहुत सारी चीजों पे ग्रहण लग जाता है। ग्रहण मतलब ही होता है कि कोई अच्छी चीज पे ग्रहण लग गया, मतलब वो चीजें नहीं होंगी। तो जब भी ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है ना, तो वो उसका रिजल्ट हमेशा थोड़ा नेगेटिव होता है, थोड़ी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और बहुत सारा नुकसान भी होता है। मगर इस बार जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है और कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल वक्त ला सकता है। तो आज मेरा जो विषय है ना, वो यही है कि इस चंद्र ग्रहण पर, इस पूर्णिमा पे जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसकी वजह से क्या एनर्जी चेंजेस आने वाले हैं। आज मैं ये रीडिंग 3 पाइलों में करूंगी, मतलब 3 अलग अलग पाइल लिया हुआ है, आप इसको चूज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है। तो व्यूअर्स, पहला जो पाइल है मेरा, वो है पिंक हाउस, आप देख सकते हैं, होप आपको दिख रहा होगा। एंड सेकंड जो पाइल है मेरी, वो है येलो पाइल, येलो हाउस, सॉरी। तो येलो हाउस है। और तीसरा जो है हमारे पास जो पाइल है, वो है ब्लू हाउस। देखिए कितने प्यारे प्यारे घर हैं और हर किसी को एक घर की इच्छा तो होती ही है। जो लोग सोल जर्नी में हैं, जो प्रेम में है, किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो उससे कमिटमेंट और एक घर की इच्छा रखते हैं कि उसके साथ एक घर बसाएं, परिवार बसाएं। साथ ही हम होम भी उसी कहते हैं ना कि इससे होम लाइक फीलिंग आ रही है। मतलब जितना हमारा सर्च था, जर्नी थी, वो किसी एक जगह आकर टिक जाती है, जहां मुझे लगता कि बस यस, मैं यहीं को बिलोंग करती हूँ। तो घर उसका भी प्रतीक होता है। तो ये जो हाउसेस मैंने इसलिए चूज किए हैं कि देखिए आपका हाउस, होम लाइक फील कहाँ आता है। आपकी इन पाइल्स में से आपको एनर्जी मिलेगी। तो इन्हें जरा आप चाहे तो पॉज कर लें और आराम से चूज कर लें, पिंक, येलो एंड ब्लू। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले पाइल नंबर 1, यानी कि जिन्होंने ये पिंक हाउस चूज किया है, उससे शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इनकी एनर्जीज क्या है। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ साथ में। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये मैंने पाइल कार्ड शफल करके इकट्ठे करके रखे थे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो उसमें हमने 4 तरह के कार्ड लिए हैं, टैरो कार्ड्स। सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल कार्ड है, हम इससे देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आया है। जजमेंट, वाओ, पहला कार्ड तो बहुत अच्छा आया है आपके लिए। यानी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनमें से जो उन्होंने इतने दिनों से मेहनत की है, कुछ चीज पर, अपने कैरियर या लव रिलेशन पर काम किया या किसी गोल पर काम किया है, मेहनत की है, उनको जजमेंट मिलने वाला है। आप इस कार्ड को देख सकते हैं।
एंड दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि जो अब तक आपका दुख तकलीफ जो भी थी ना, वो अब 10 नंबर जो है ना कंप्लीशन का नंबर है। तो ये लग रहा है मुझे, आज से नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये आपके दुख के दिन अब पूरे हुए हैं, आपको जजमेंट मिलेगा। द चैरियट, देखिए मेरी बात को ये कार्ड ना कंफर्म कर रहा है। आपके लिए खुशियां, एबंडेंस, चांस, ये सब ना, विक्ट्री सब आने वाली है। ये देखिए मेरी बात को इस कार्ड ने भी सपोर्ट कर दिया। ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो अबेंडेंस, जो स्टेबिलिटी लाइफ में आप चाहते थे वो आपको मिलने वाली है। इसके बाद हम आपको देखते हैं ये मोनोलॉजी से, भाई चांद ग्रहण है तो फिर हम देखेंगे कि चांद की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, हम इससे भी देखते हैं। पहला कार्ड है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। भाई आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, अगर कोई डाउट है निकाल दीजिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखिए मैंने अभी आपसे कहा ना कि आपके लिए जजमेंट आने वाला है। जो आप अब तक आपने वर्क किया है उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और यहाँ पर भी ये कार्ड मोनोलॉजी से भी आया है कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। बहुत अच्छे कार्ड है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो ये जो देखिए ना, आपका यहाँ पे आया था 10 ऑफ सोर्ड्स की, जो कि आपके जो दुख तकलीफ थी, तो ऐसे जो लोग है ना, ऐसी जो सिचुएशंस है कुछ है जिनकी वजह से आप बहुत तकलीफ में रहते हैं, ऐसा 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, तो आपको ना कुछ चीज रिलीज करने की जरूरत है। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या चीज है जिससे छोड़ दें। यू आर गुड एनफ। यहाँ पर भी आया था ना कि कॉन्फिडेंस भी चाहिए आपको, और आप अपने ऊपर भी विश्वास रखें कि आप जो है ना वो बहुत काबिल हैं, और आपको ये स्थिति और जजमेंट, आपको एबेंडेंस आनी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी आनी चाहिए, आप उसके लिए गुड एनफ है। अपने आप को ना आप कम नहीं आके। तो ये मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए ये एनर्जी और ये मैसेजेस आए हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, आपको इतना तो आपको ये साफ साफ मैसेज आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। कॉन्फिडेंट रहिए, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स है ना वो सच में बहुत अच्छे दिल के लोग हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो लेकिन आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद इतना लाइफ में जो आपके क्योस था, परेशानियां थी, दुख थी, आपने इतना कुछ दुख झेला है ना, लेकिन उससे की वजह से ना आपको अपने बारे में आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे हमारे में ही कुछ कमी है, क्यों ऐसा ठीक नहीं हो रहा सब कुछ। तो इसके लिए न्यूरोलॉजी बोलता है आपको कुछ चीजों को त्यागना होगा। कुछ ऐसे पीपल, टॉक्सिक पीपल्स हो सकते हैं, टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती हैं जिससे आपको निजात पानी है, अपना उससे आप बाहर निकल जाओ। तो ये तो एनर्जी आई। अब हम देखेंगे कि एनर्जी कार्ड यानी कि हमारा यूनिवर्स क्या बता रहा है, वो क्या कह रहा है कि कैसी एनर्जी है और क्या है। वाह भी वाह, ये तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ जी। पहला कार्ड है रेस्ट एंड रिजुवनेशन। इतना कुछ सहा है तो आपको तो जरूरत है थोड़ा आराम करने की, ब्रेक लेने की, अपने ऊपर काम करने की। एंजल ऑफ लव, वाओ, आपके ऊपर एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग्स है। जो प्यार के एंजल्स है ना, वो आपको उनकी विशेष कृपा है। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस भी बता रहा है कि आपको ना ये सारी चीजों से रिलीज कर दीजिए, जो आपको नेगेटिव और टॉक्सिक चीजें हैं, पीपल हैं, सिचुएशन है, कोई हैबिट हो सकती है, वो सबको आप छोड़ दीजिए और अपने आप को बैलेंस करिए। उसके बाद आया है एप्रिसिएशन। आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, लोगों से आपको मिलेगा, आपको विक्ट्री भी मिलेगी। और वर्ड कार्ड भी आया है। तो अगर आप अपना कैरियर के बारे में सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आपको अपने वर्क प्लेस पर और आपको अपने लव लाइफ रिलेशन में एप्रिसिएशन भी मिलेगा। एंजल ऑफ लव की आप पर कृपा है, आपको बैलेंस करना चाहिए और ये आप कर लोगे, क्योंकि आपको ये एंजल ऑफ बैलेंस की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, तो आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। आपको विक्ट्री मिलेगी, यानी कि जिस भी सिचुएशन से आप फाइट कर रहे थे, जो टॉक्सिक लोगों को आप जो झेल रहे थे, उस तकलीफ से निकल पाने में आपको मतलब बैलेंस भी कर लोगे, विक्ट्री मिलेगी। द वर्ड, और फिर आपको पूरा ये साइकिल जो है ना ये चेंज हो जाएगी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल आपकी स्थिति एकदम पलट करके एकदम दूसरा हो जाती है। कहते हैं ना समय एक पहिया है,
समय का चक्र घूमता है। आज अच्छा दिन है, कल बुरा दिन हो सकता है, बुरा दिन है तो अच्छा दिन भी आएगा। और वर्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आपका समय चक्र बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या आया है। तो हमारा पहला कार्ड है डोंट स्टॉप, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं ना वो आप करते रहिए, आप उसे बिल्कुल भी रुकिए मत। आप जो अभी तक अपने लिए बहुत सारा काम कर रहे थे ना वो करते रहिए। अच्छा, जो ये आपकी जो सिचुएशन थी टॉक्सिक वाली, इसमें आया आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सिचुएशन आपसे खुद से हैंडल नहीं हो रही तो आप ना दूसरों से मदद लीजिए। अब आपके एंजल्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, और आपकी फैमिली में जो लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए और ये बताइए कि आप इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। कोई हैबिट है तो आप अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। कोई सिचुएशन है जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, वो आप उनसे हेल्प लीजिए, तो आप उससे निकल करके बैलेंस वाली स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड क्या है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपको ना थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना चाहिए। अब रेस्ट एंड रिजुनेशन का कार्ड भी आया था, रेस्ट करना है। और मेडिटेशन आप जब करेंगे, आप अपने एंजल्स और एंसेस्टर से जब आप बात करेंगे तो आपको आपके सवालों का, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। अब जैसे ये चंद्र ग्रहण का जो टाइम होता है ना, इसमें एनर्जी का गेट, यूनिवर्स का और जो पृथ्वी है इस पे ना, जो कहते हैं ना मैजिक होता है, एकदम एक गेट खुल जाता है। ये बात भी सच है कि जब इस तरह की एनर्जी फ्लो का गेट खुलता है ना तो नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, दोनों तरह की एनर्जीज पूरी खुल जाती हैं। तो अब आप मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आप ना पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप अपने पर काम नहीं करते हैं और टेंशन में रहते हैं और नेगेटिव रहते हैं, अपनी रूटीन सुधारते नहीं हैं और आपका अप्रोच भी नेगेटिव रहता है, तो आप और ज्यादा नेगेटिविटी को अप्रोच करते हैं। यानी कि आपको थोड़ा सा उदासी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जो पूर्णिमा अमावस्या होती है वो ऐसी डिप्रेशन बढ़ा देती है। यानी कि आप जिस फीलिंग में रहते हैं ना वो बढ़ जाती है। प्यार में है तो प्यार की भावना बढ़ जाती है, क्रोध में है तो क्रोध की भावना बढ़ जाती है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच में, एनर्जीज में रहेंगे तो डेफिनेटली वो बढ़ जाएगी। तो आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए। अपना इस समय जब एनर्जीज ऐसी होती है ना तो आप चैंटिंग कर सकते हैं, कोई मंत्र। मेरे ख्याल से आप अगर ओम का जाप करते हैं या फिर जो भी आप चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में जॉब और एबंडेंस, वेल्थ चाहते हैं तो आप लक्ष्मी जी का कोई जाप कर सकते हैं मंत्र लेकर, उनकी प्रेयर करिए। घरों में आप वेलकम करिए। शाम का वक्त है तो आप दिया जलाइए दरवाजे पर, लक्ष्मी के लिए प्रे करिए। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए आप दुर्गा जी का, शिव जी का प्रेयर कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो आप गणपति का भी कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी आप जिस रिलीजन पर बिलीव करते हैं उन उसके आप जो है ना आप उस पर अपने आप को समर्पित करिए, अपने गॉड को, और उनसे प्रेयर करिए। आपका ना आखिरी कार्ड है ना, ये तो बहुत ही कमाल का है। मैंने इसे थोड़ा सा देख लिया था, अभी आपने भी शायद देखा हो। तो आपके जितने भी सवाल हैं, आपके जितनी भी डाउट्स हैं, मतलब जिसकी वजह से आप कुछ चीजों के बारे में आपने कुछ प्रश्न पूछा होगा, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए कुछ जो आपके सवाल है ना, उन सारी बातों का जवाब है यस। यानी कि आपको, आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या पूछा होगा, लेकिन आपके जो भी जवाब, उसका जवाब है यस। आपके सवालों का जवाब है यस। तो ओवरऑल ये चंद्र ग्रहण पर पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिंक हाउस चूज किया ना, उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज है। आपको थोड़ा अपने सोच को पॉजिटिव रखना है, मेडिटेट करना है, गॉड को सरेंडर करना है, और आप जैसी मनस्थिति में रहेंगे ना वैसी एनर्जी को वो ये चंद्रग्रहण और बढ़ा देगा। तो क्यों नेगेटिव उसमें रहना, क्यों डिप्रेस रहना, क्यों एंजाइटी फील करना, अच्छा अच्छा सोचिए और अच्छा अच्छा होगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है और थोड़ा सा भी रेजोनेट करती ना, आप तो कमेंट करके बताइएगा कि कितने % आपको रेजोनेट की। जरूरी नहीं है कि चूंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबको पूरी पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, ये पॉसिबल नहीं है। मगर जब मैं ऐसा प्रे करके जब मैं ये रीडिंग करती हूँ तो मुझे ना यूनिवर्स हमेशा सही वाइब्स देता है, सही मैसेजेस देता है। तो ये ज्यादातर लोगों को रेजोनेट करनी चाहिए और आप ही बताएंगे। साथ में अगर आप नए हैं, आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए कि कब मेरा नया वीडियो आ रहा है आपको मिल सके। साथ ही मेरे चैनल को शेयर भी करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे गाइडेंस की जरूरत है, आप उनकी भी मदद करिए और मेरे चैनल को भी ग्रो करने में मदद कीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए मेरा बहुत 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 थैंक यू। अब आप इसे शेयर करके मेरे चैनल को ग्रो भी करिए। तो दोस्तों, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया था, अब मैं उनकी रीडिंग देखूंगी। पाइल नंबर 2 यानी कि जिन्होंने ये येलो प्यारा सा क्यूट सा हाउस चूज किया था ना, अब हम उनकी एनर्जी रीड करेंगे। देखिए जरा उनके कार्ड्स क्या आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी उसमें बताया, हमने इसमें 4 तरह के टैरो कार्ड यूज किए हैं। ट्रेडिशनल टैरो कार्ड में देखते हैं सबसे पहले क्या आया है। ये पाइल मैंने पहले से शफल कर रखी थी क्योंकि फिर वीडियो जो है ना, कई 3 पाइल हैं, फिर इनके लिए एक एक बार आपके सामने शफल करेंगे, बहुत टाइम जाता है ना, तो मैंने इसे शफल करके रखा था। और आपको इसमें विश्वास करना भी पड़ेगा क्योंकि मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। जो यूनिवर्स मुझे गाइड करता है, मैसेज देता है, मैं उसके हिसाब से ही काम करती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। 7 ऑफ कप्स। भाई ये भी कार्ड बहुत अच्छा है आपके पास। तो जो हमारे व्यूअर्स है सेकंड पाइल चूज किया है ना, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। डेथ कार्ड और द स्टार। अब आप डेथ वाला कार्ड देकर के थोड़ा सा डर जाएंगे, लेकिन ना इसका भी बाकी कार्ड्स के साथ जब हम देखते हैं ना, उस हिसाब से भी इसकी मीनिंग आती है। और इस समय जो मैं यूनिवर्स से मैसेज रिसीव कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि आपका ना कुछ चीजों का जो भी आपके अभी तक के स्ट्रगल थे या कुछ था ना, वो खत्म होने वाला है। जो पुराना जितना कुछ था ना, वो इस चंद्रग्रहण में ना खत्म हो जाएगा। और आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपके पास में काफी सारे चीजें, ब्लेसिंग्स जो है ना, वो आपके पास कुछ अच्छी न्यूज लेकर के कोई आ रहे हैं, आपको बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और द स्टार, आपका ना सारी विश पूरी होगी, आप स्टार की तरह चमक जाओगे। जैसे ही ये साइकिल का एंड होगा ना, किसी चीज की जो ये डेथ है, जो चीज आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसी रीडिंग ना पाइल 1 के लिए भी आई थी, तो हमारे व्यूअर्स आप चाहें तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी आप देख सकते हैं क्योंकि वहां पर भी एक साइकिल के एंड होने का, चीजों के खत्म होने की ऐसे एनर्जी आई थी, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब चंद्रग्रहण है तो भाई हम मून की तो एनर्जी देखेंगे ना कि हमारे मून की तरफ से क्या आया है। पहला कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, वेरी नाइस। लक इज ऑन योर साइड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। भाई तो हमारी मून एनर्जी में ये आया है कि जो पाइल नंबर 2 के हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, उनको ना ऐसा इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से थोड़ा बोल्ड हो जाना चाहिए। और जो इतने सारे ऑप्शन उनकी जिंदगी में आ रहे हैं ना, उसे आप चूज कीजिए, उसके में आगे बढ़िए। यानी कि कोई चीज आप शुरू करने की सोच रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे, कुछ आपने सोचा कि चलो अब ये करते हैं, और बहुत लाइफ में ऐसा हो गया, अब हम कुछ नया डायरेक्शन चूज किया है, या कोई आप कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक बिजनेस, या कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, या कोई नई हॉबी शुरू कर रहे हैं, या कोई एक नया आपका किसी तरह की कोई नया अप्रोच है आपका, तो उसमें कह रहे हैं कि आप ना एकदम बोल्ड हो जाइए और बिल्कुल डाउट मत कीजिए और आप बस फर्स्ट मूव कर जाइए। आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट, मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही ना, शायद वो मेरे को जैसा फील आ रहा है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, आप कंफ्यूजन में रहते हो, तो आप ना वो जैसा आप चाह रहे हो ना, वो चीजें आपको एक्शन में तो आना है, लेकिन आप उसे ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन आपकी एडजस्ट नहीं हो रही, तो उस पर आपको काम करना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। कभी क्या होता है ना, अरे ये चीज आ रही है, हम इसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, ये वो, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए। या मैं क्या करूं, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकल रहा है, ये वो, तो आप थोड़ा, आपको ना टाइम का और सिचुएशन का उसका एडजस्टमेंट करना होगा।
क्योंकि किस्मत ना इस चंद्र ग्रहण पर आपकी किस्मत जो है ना वो आपके साथ है। यूनिवर्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स की, आपके गुरुओं की, आपकी फैमिली की। मतलब आपको हर तरह से लक जो है ना आपका काम कर रहा है, करने वाला है, मतलब बिल्कुल आपकी तरफ ही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे भी बोल रहा था बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। पहले तो अपनी मनस्थिति को आप ऐसा बना लीजिए कि हाँ भैया मैं अब बोल्डली मुझे इस काम को करना है, जो भी आप ना सोच रहे हो। या आप अपने लव रिलेशनशिप में भी ऐसा आप सोच सकते हैं कि भाई आपने कुछ सोचा है अपने पार्टनर्स के साथ में, या कुछ भी कोई प्लान किया है, कोई स्ट्रेटजी बनाई है, तो बस अब आप बोल्डली डाउट में मत रहिए, बोल्ड हो जाइए। ये दोनों कार्ड इस टाइम टू एक्शन, ये दोनों साइड में आया है, और बीच में देखिए क्या आ रहा है, एडजस्टमेंट की जरूरत है और लक आपके साथ में है। तो आप एडजस्टमेंट कीजिए और अपने लक का जो ये ब्लेसिंग है इसको आप बिल्कुल अवेल कीजिए। इसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों, ये एंजल कार्ड्स को हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, तो हम इसे शुरू करते हैं। पहला कार्ड है द सन। अब देखिए, अब जब सन कार्ड आ जाता है ना तो इसका मतलब है कि बल्ले बल्ले सब कुछ आपके हक में है। आपको इतना कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा एनर्जी अपनी बढ़ाइए, पॉजिटिव रखिए, अपना एक्शन में आइए, आपके लिए सब कुछ है। अब देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया था इधर, और यहाँ पर आया मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा ना कि जैसे आपकी, अगर आप लव रिलेशनशिप में आप किसी से कुछ, आपके पार्टनर्स आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको ठीक से इंटरटेन नहीं कर रहे थे, तो शायद ना वो आपके लिए कोई स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं, कोई ऑफर लेके आ रहे हैं, जैसे कि आपकी लाइफ स्टेबल हो, जैसे आपका रिलेशन भी स्टेबल हो सके, ऐसा कुछ वो लेके आने वाले हैं। एक्शन, देखिए यहाँ पर एक्शन पर इतना जोर दिया जा रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए ना कहा जा रहा है बहुत सोच लिया। अब आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो कुछ भी किया ना, उस पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए एक्शन लेने की, और यहाँ पर ये ब्लैक हॉर्स और व्हाइट हॉर्स है, ये यिन यान की भी एनर्जी शो कर रहा है। तो आपको शायद अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ काम करना चाहिए ऐसा। यहाँ पर भी देखिए वो ऑफर कुछ स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। नहीं तो आपका कोई बिजनेस पार्टनर आपको मिलने वाला है जिसके साथ आप ना स्टेबिलिटी के लिए अच्छा काम करेंगे वो, और उसके साथ आपको एक्शन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है 6 चक्रा, आर्कएंजल माइक मेट्रोन। हाँ, तो ये ना आपको 6 चक्रा तो आपको पता ही है दोस्तों, ये आज्ञा चक्र के लिए है। आज्ञा चक्र कैसे जागृत किया जाए, इस पे काम किया जाता है, इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। जब आप बहुत ध्यान लगाते हैं ना तो आपका आज्ञा चक्र जो है ना वो एक्टिव हो जाता है, खुल जाता है, उससे आपका विजन बढ़ जाता है। आपकी ना सोचने की किधर क्या सही है, डिसीजन लेने की ना क्षमता बढ़ जाती है। तो आपको ना मेडिटेशन करेंगे, यहाँ पर भी ऐसा कार्ड आया था कि आपको मेडिटेशन से आपको जवाब मिलेंगे। यहाँ पर भी आया कि आज्ञा चक्र जगाइए। द थिंकिंग मैन, द एनवी, एंग्जाइटी और अटैचमेंट। अब आप कहेंगे कि ये कार्ड ऐसे कैसे आ गए, सारे नेगेटिव नेगेटिव से लग रहे हैं। तो भाई आप ना इतने अच्छे हो कि लोग आपसे, कुछ लोग ना आपसे जलन कर रहे हैं। और आप यहाँ पर नीचे भी आपने देखा था ना कि मतलब आपकी जो स्थिति है उसको आपको बहुत एंग्जाइटी सा फील हो रहा है। और ऐसा होता है जब भी पूर्णिमा अमावस्या आती है, नो मून या फुल मून या फिर चंद्र ग्रहण वगैरह, तो हम ना बहुत लोअर वाइब्रेशन में चले जाने के चांसेस बढ़ जाते, चले जाते हैं, अक्सर लोग चले जाते हैं। क्यों एंग्जाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि आप बहुत सोच रहे हैं। अब या तो आपसे लोग जल रहे हैं, या फिर आप किसी दूसरे को देख देख के आपके मन में आ रहा है कि अरे उसको तो, सबको तो मिल जा रहा है, मेरे को नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीज हो रही है। और अटैचमेंट की इसमें भी आप दिख रहा है कि वो आपको ना किसी चीजों से बहुत अटैच्ड है, आपको ना इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। तो चूंकि यहाँ पर सन आया ना, ये सारी चीज, ये सब आपकी करंट एनर्जी बता रहा है कि ये इस तरह की स्थिति में आप बहुत सोच रहे हैं, या तो आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आप, या तो फिर कोई लोग आपसे बहुत जल रहे हैं, कोई ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपको ना इन सब चीज को, इसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है। ये सब नेगेटिव स्टेट्स को आपको छोड़ देना है। कुछ चीजों से आपको बहुत अटैचमेंट है। एडजस्टमेंट का कार्ड भी इसीलिए आया था क्योंकि आपको ये एडजस्टमेंट करना होगा। ये अपने अटैचमेंट, एंग्जाइटी, एनवी, ये सब चीजों को हटा करके ना एक्शन लेने पर कहा जा रहा है कि अब आप ज्यादा सोचो मत, एक्शन पर आओ। ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे ये नेगेटिविटी ना करंट लग रही है, लेकिन आपकी जो आगे जो चंद्रग्रहण की वजह से जो आपकी एनर्जी ना चेंजेस आने वाले हैं ना,
वो ऐसे हैं। सन कार्ड अपने आप में बता रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे व्यूअर्स, आप इस बात पर ट्रस्ट कीजिए, अपना ट्रस्ट को बढ़ा के रखिए। यूनिवर्स और डिवाइन पर आपका पूरा भरोसा आना चाहिए, और आप ये सन जैसा ऐसा प्रकाश एकदम, जैसे कहते हैं ना कि सब अंधेरा छट गया, तो ये ऐसी एनर्जी आपको आ जाएगी। देखिए एंजल्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज आ रहे हैं। तो ये कार्ड है पहला, मैं इधर से लेती हूँ, फॉरगिवनेस। सेकेंड कार्ड है रिमेन पॉजिटिव। देखिए अब ये कार्ड आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो बात मैंने बताई वही उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। टेक एक्शन, माय गॉड, ये तीसरी बार एक्शन लेने के लिए बात कही जा रही है। मतलब आप ना बहुत सोचते हो, और सोच सोच के ना अभी तो डे ड्रीमिंग कर रहे हो, फिर अपने मन से ही सोच लेते हो कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, हालात में कुछ सिचुएशन है भी खराब, पर आप ना उन्हीं में घूमते रहते हो। तो उसलिए बता रहे ना कि आप ना थोड़ा सा लोगों के जो आपसे जलते हैं या जो आपको प्रॉब्लम करें उनको फॉरगिव करिए आप, और उसके बाद ना आप पॉजिटिव रहिए, फिर एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। और ये देखिए कार्ड है ना सक्सेस, सन है आपके पास में, सक्सेस है आपके पास में। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कितने प्यारे प्यारे कार्ड आपको आए हैं, और सक्सेस आपको मिलने ही वाली है। तो आपको बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। सन और सक्सेस ये आपको कंफर्म कर रहा है कि आपके संग सब अच्छा होगा। दोस्तों मुझे यहाँ पर ना कि ऐसा भी आ रहा है ना कि आपको चंद्र ग्रहण पर थोड़ी पूजा करनी चाहिए। आपको ना थोड़ा सूरज को जल दे सके तो जल दीजिए, उससे बहुत सूर्य की जो ना पॉजिटिविटी आपको मिलती है। और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, सुबह आप ऐसी जगह रहते हैं जहां से आप सूरज के दर्शन नहीं कर सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो भी आप ना सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठिए। थोड़ा सनशाइन की आपको जरूरत है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सूरज को देख के ही अर्घ दें। आप पूरब दिशा की तरफ से ना, अगर सूरज नहीं भी दिख रहा ना, आप मन से उसका आह्वान करके और अपने जल अगर उनको दे दिया ना, वो भी काफी होता है। तो आपको सूरज की थोड़ी पूजा करनी चाहिए, उनका आह्वान करनी चाहिए, अपने लाइफ में सनशाइन लाना चाहिए। देखिए ना आपको सक्सेस मिलेगा ही। और ये जो अपना थिंकिंग मैन वाली थी एनर्जी देखिए, एनवी, एंग्जाइटी, ये सब चीजों से ना आप ये नेगेटिव जो ये लोअर वाइब्रेशंस वाली चीजें होती है ना, जो इंसान को एकदम गर्त में ढकेल देती हैं, इनसे आप बाहर निकल जाइए, पॉजिटिव रहिए, और अपना बैठना, सोचना और नेगेटिव्स में रहना छोड़ दीजिए। एक्शन लीजिए, एक्शन। देखिए ना कितना सारा एक्शन का कार्ड है, टाइम टू टेक एक्शन। इधर भी आया है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव और एक्शन। मतलब अब आपको ना बिल्कुल बैठना नहीं है, और इस चंद्रग्रहण में आप ना बिल्कुल उदास होकर के यार अपनी लोअर वाइब्रेशंस को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे। आप अपने आप को एकदम झटक देंगे और पुरानी सारी चीजों को फॉरगिव कर देंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और एक्शन लेंगे। सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और कितने परसेंट की ये भी बताइएगा कि कितने तक की कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें से कुछ चीजें ना भी आपसे रेजोनेट करें, पर मोस्ट ऑफ द मुझे जो ऐसी वाइब्स आ रही है, मुझे लग रहा है कि हाँ रेजोनेट करेंगे ज्यादातर लोगों को। फिर आप ना इस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि ऐसे लोग जिन्हें ऐसे गाइडेंस की जरूरत है ना, उनकी भी हेल्प हो और मेरे चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये आज के लिए आपको थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया था, ये प्यारा सा क्यूट सा ब्लू हाउस। तो अब हम देखेंगे कि आज उनकी एनर्जी कैसी है, क्या रीडिंग में आता है। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसे साइड में रख देते हैं। 4 तरह के डेक मैंने इस यूज किए आज की रीडिंग के लिए, और पहला है ये। ओ हो, हमारी तो टिंकल बेल जो है वो गिर गई है, इन्हें उठा देते हैं। और आप उधर मुंह फेर के क्यों खड़ी हो गई भैया, आप भी इधर देखिए, और हमारे व्यूअर्स को अपनी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स दीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल कार्ड से।
देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी आई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, 4 ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरी पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप ना किसी चीज में जगल कर रहे हो। 2 तरह की चीजें आपकी उसमें हैं। आप उस 2 तरह की सिचुएशन में या किन्हीं 2 लोगों के, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी में एक आपका लव लाइफ में पहले से कोई है जिसका आप इंतजार कर रहे हो, और साथ में आपको कोई एक नया प्रपोजल दिया है, किसी ने नया क्रश है। आप ना उसको भी देख करके जगल कर रहे हो उनके बीच में। साथ में ना आप थोड़ा सा जगल इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो आपके पुराने आपके जो एक्स है या आपसे जिनसे नो कांटेक्ट में पर्सन है ना, वो क्या क्या नहीं हुआ इस पे आपका ध्यान बहुत है। और ये आने वाले कप जो डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है, जो ब्लेसिंग्स दी जा रही है, उससे आप ना अनभिज्ञ होके बैठे हुए हो। इसीलिए आपको ना ये दुविधा में जैसा आप आ गए हो। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए 2-2 एस के कार्ड आए हैं। ये चूंकि कप है तो इमोशंस के लिए, और पेंटिकल है यानी कि आपकी लाइफ में वेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए है। कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि ना अपनी लव लाइफ, इमोशनल लाइफ और अपनी स्टेबल ये वेल्थ लाइफ यानी कि कैरियर में तारतम्य नहीं बिठा पा रहे हैं। या तो उनको अपने प्यार में कमी लग रही है, और या फिर इनको लग रहा है कि उनके कैरियर में कोई ऑब्स्टेकल है, कुछ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आपको प्यार भी मिलेगा और आपको कैरियर में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। और आप जगल करने का मतलब ये हो रहा है कि कुछ भी ऐसा सबके साथ जरूरी नहीं है कि वो रेजोनेट करे। हो सकता है आप किसी सिचुएशन में कर रहे हो, आप जॉब से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें आपके कैरियर में आप कोई 2 चीजें उनके बारे में उलझे हुए हो। अगर आप पर्सनल लाइफ में लव रिलेशन पे सोच रहे हो तो आप किन्हीं 2 लोगों के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप किसी एक के बारे में, कुछ ऐसे व्यूअर्स है ना जो किसी एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मगर उनके साथ उनके 2 तरह की चीजें आ रही है कि भाई ये एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है। मतलब आप जगल कर रहे हो और आपके पास जो है ना उसको आप नहीं देख रहे हो, और जो नहीं है ना आपको जो मिलने वाला है उसकी तरफ आपको ध्यान ही नहीं कि मुझे और क्या मिल सकता है। आप अपने खाली कप को देखे जा रहे हो, और डिवाइन की तरफ से जो भरा कप मिल रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप कुछ कंफ्यूज से हो। हम्म तो भाई हमारे व्यूअर्स अपने आपको थोड़ा उसमें रखें। अब हम देखते हैं ना, चंद्रग्रहण है तो मोनोलॉजी कार्ड से हम जरूर देखेंगे कि इस चंद्रग्रहण में आपके क्या एनर्जी आ रहे हैं इससे। इमोशंस आर रनिंग हाई। ये तो मैं इसे एस ऑफ कप के नीचे ही रखूंगी। इधर भी देखिए इमोशंस कितने बह रहे हैं। तो रनिंग हाई, बिलीव इन इम्पॉसिबल, वेरी नाइस। इसे मैं यहाँ रखती हूँ पेंटिकल्स के नीचे। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, हाँ ये भी मैं इधर ही रखती हूँ क्योंकि ये कप से भी ये मुझे शो हो रहा है। पहले भी ये वाइब्स आई थी, और प्लस मुझे इस वाले कप से भी आ रहा है कि आपको कुछ कोई नया आपको रोमांटिक उसमें ऑफर आने वाला है, कोई तो आपको प्रपोज करने वाला है, नया प्यार भी आ सकता है। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हाँ ये जो आप जगल कर रहे हो ना, यहाँ पर आपकी परीक्षा ली जा रही है भाई। तो ये है आपकी मोनोलॉजी से जो आपकी रीडिंग आई है। मोनोलॉजी से आपकी कमिटमेंट का टेस्ट किया जा रहा है, और आप बहुत ही ज्यादा भावुक हो रहे हो इस समय। मगर आप ना बिलीव करो इम्पॉसिबल पे, आपके लिए एक नई रोमांटिक लाइफ भी आ रही है। कि मेरे को पहले भी ऐसा लग रहा था कि शायद जो लोग अपने लव इमोशंस के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं किन्हीं 2 लोगों में। शायद उन्हें पहले वाले से इतना ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा सिचुएशन, मतलब वो जैसा चाह रहे हैं ऐसा उनको लग रहा मेरे प्याले प्यार के खाली हैं। तो यूनिवर्स डिवाइन कह रहे हैं ना, आपके लिए भरा हुआ प्याला लेकर कोई आ रहा है जो आपको स्टेबिलिटी भी देगा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो आप ना थोड़ा
कुछ ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं ना, उस पर आप विश्वास रखिए। अब हम देखेंगे एनर्जी कार्ड से क्या आ रहा है, फिर उसके बाद हम एंजल कार्ड्स भी देखेंगे। पहले हम एनर्जी कार्ड देखते हैं। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, वाह क्या बात है। डोर टू रोमांस, बताइए जरा। इधर आपको, इधर भी ये कार्ड बता रहा है कि कोई तो आपको प्रेम का प्याला भरा हुआ लबालब लाकर उड़ेलने वाला है। और यहाँ पर भी ये कार्ड आ रहा है डोर टू रोमांस। इमोशंस आपके बहुत हाई हो रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वही बात आ रही है। अब एक कोई दिल लेकर के कोई नया बंदा है ना, जो आपको, आपके लिए दीवाना सा हो रहा है। आप, कोई तो नया आपके लिए आने वाला है। ये देखिए, आप ये डोर टू रोमांस है ना, यहाँ पर भी बता रहे हैं कि आपको ये भरा हुआ कप मिलने वाला है। यहाँ पर भी देखिए कोई है कृष्ण, इसको ना अगर फीमेल जो देख रही है ना, वो इसे समझ ले कि मैन होल्डिंग हार्ट उनके लिए। डोर टू वैल्यू, आपकी ना वैल्यू बढ़ जाने वाली है आपके पर्सन में। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, जब कभी कोई एक आपका बंदा आपको इतना अच्छे से नहीं समझता, मतलब जिस पर्सन जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आप थोड़े दुखी निराश हैं, और उसी समय अचानक आपको कोई नया बंदा आता है ना, जो आपकी बहुत कदर करता है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने जो बंदे होते हैं ना, वो भी, उनको भी पता नहीं कुछ जेलसी होती है क्या होता है उन्हें, तभी उन्हें कदर पता चलती है। अरे नहीं नहीं, जब उन्हें लगता है कि कोई और कंपटीशन में आ गया या हम अपने पर्सन को खो देंगे ना, तो फिर उनकी वैल्यू उन्हें ज्यादा समझ में आने लग जाती है। इंडिसिजन डिसीजन, ये देखिए, तो ये बिल्कुल इस कार्ड को ही क्लैरिफाई कर रहा है। इनडिसीजन, आप ना किसी चीज में इनडिसिसिव हो रहे हो, ये तो मैंने पहले भी बताया। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और आपको बता रहा है कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपको उसके लिए ना स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यानी कि थोड़ा आप स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी प्लानिंग करिए। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी जो है ना, वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये देखिए, यहाँ पर भी ऐसा आया था ना कि ये खाली कप को देखे जा रहे हैं, नए जो ब्लेसिंग्स आए उसको नहीं देख रहे हैं। तो स्ट्रेटजी बनाइए, इस इनडिसिसिव जो सिचुएशन है ना, इस स्थिति से बाहर निकलिए। तो पाइल नंबर 2 हम देखते हैं कि एंजल्स, सॉरी मैंने पाइल नंबर 2 बोल दिया, पाइल नंबर 3 हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, वेरी नाइस। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके भाई। तो ऐसा लग रहा है इस चंद्र ग्रहण में ना, कार्तिक पूर्णिमा है और रोशनी वाली एकदम रात है। अगर चांद पे ग्रहण लगा भी रहे ना, तो हम इतने दिए जलाएंगे, इतनी रोशनी करेंगे, दिए से दिया जलाएंगे, इतनी रोशनी होगी ना कि चंद्र ग्रहण का कुछ असर नहीं होगा। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, यू आर रेडी। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है ना, चूज अ न्यू डायरेक्शन, स्ट्रेटजी बनाइए। जो अब तक आप काम कर रहे थे ना, जिस दिशा में काम कर रहे थे, वो अगर वर्क नहीं कर रहा है, इंडिसिसिव है, तो अपना एक अलग ही चीज करिए, कुछ नया करिए। वहां से दिमाग हटा करके ना अपने किसी पॉजिटिव चीजों में दिमाग लगाइए, कुछ नया डिफरेंट करिए, अपनी हॉबीज को डेवलप करिए। जो आपका रेगुलर रूटीन है उससे अलग हट करके ना कुछ नया कर लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारा दिमाग है ना, जब उसे नए चैलेंजेस मिलते हैं तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो वो डल सा पड़ने लगता है, जैसे मैकेनिकली, रोबोटिकली हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर आप अपने घर में एक जगह पर रहते हैं, आपका रूम है, आपका बेड है, आप उसके बेड के इस साइड ही सोते हो, तो आपकी आदत है ना, वहीं जाके बैठोगे, वहीं सो जाओगे। और जब आप, इसीलिए जब आप कहीं नई जगह पे जाते हो, या फिर आप वो जगह चेंज कर देते हो, घर के फर्नीचर वगैरह, या आप अपना रूम चेंज कर देते हो, तो अब आप कोई काम करते करते, टहलते टहलते गए, अपने बिस्तर पे खुद ही बैठ गए। आपको इसके लिए ना दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका दिमाग जो है ना, वो इनएक्टिव हो जाता है, आप रोबोटिकली वहां पर चले जाते हो। लेकिन अगर आपने अपने रूम चेंज कर दिया, फर्नीचर चेंज कर दिया, अपना साइड चेंज कर दिया ना, तो अरे ये कहाँ आ गया, मुझे तो कहीं और जाना है, आपका दिमाग तुरंत एक्टिव होते हैं, ब्रेन सेल्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं ना, तो तरोताजगी का एहसास होता है, और एक ब्रेन आपका नए चैलेंजेस को लेने के लिए बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो सिचुएशन उससे इंप्रूव होगी, और आपकी जिंदगी में ना बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हो, और आप उसके लिए तैयार हो जाओ। यू आर रेडी, मतलब तैयार हो, मगर आप स्ट्रेटजी बना लेते हो, नेगेटिव उससे वाइब से निकल जाते हो।
अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हो, अपनी रूटीन से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करते हो ना, नया डायरेक्शन चूज करते हो ना, तो फिर आप रेडी हो जाते हो और आपको ये बिग हैप्पी चेंजेस मिल जाएंगे। तो मेरे व्यूअर्स, अब आप बताइए कि आज आपको रीडिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो मेरी तरफ से थैंक यू। मेरी इस रीडिंग को ना आप अपने लोगों में और जगह पे और ग्रुप में से शेयर करिए। इससे ऐसे और भी लोग हैं जिनको ऐसे गाइडेंस की जरूरत है, उनकी हेल्प भी हो जाएगी, साथ ही मेरे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब हम मिलते हैं आपको अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।